बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हम अपने मौजू के सवालात और जवाबात को मुकम्मल करेंगे मुख्तसर तौर पर, जिस तरह के आपको पिछले लेक्चर्स में क़याम पाकिस्तान और उसके पस मंज़र के मुतल्लिक़ बताया गया था। अब उससे मुतल्लिक़ा सवाल जवाब हम डिस्कस करेंगे मुख्तसरन। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह कॉपी खोलें और 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में हम सवालात और दूसरे में उनके जवाबात मुख्तसरन इस तरह से लिखेंगे कि वो आपके शॉर्ट आंसर्स और MCQs दोनों के हवाले से काम आएंगे। ये बिल्कुल वही तरीक़ा है कि जो हम क्लासरूम के अंदर इख्तियार किया करते थे और क्लासरूम के अंदर हर टॉपिक मुकम्मल करने के बाद उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखा करते थे। हम आगाज़ करते हैं। पहले कॉलम में हम पहला पॉइंट बनाएंगे, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, करारदाद लाहौर मंजूर हुई। अब दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें 23 मार्च 1940 ईस्वी। अब फिर पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़िदा 23 मार्च 1940 ईस्वी की सदारत की। अब इसके सामने दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। अगर आप इसको सिंपल करके कायद-ए-आज़म ने भी लिख दें या कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, तो भी काबिल कबूल समझा जाएगा। अब पहले कॉलम में वापस आएं, नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं। करारदाद लाहौर पेश की। अब दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें AK फजले हक ने। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में करारदाद लाहौर को हिंदू अखबारात ने तंज़िया तौर पर शाया किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें करारदाद पाकिस्तान के नाम से। अब पहले कॉलम में वापस आएं, नेक्स्ट पॉइंट, ये नाम कायद-ए-आज़म और दीगर मुसलमान रहनुमाओं ने कबूल कर लिया। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें और ये करारदाद पाकिस्तान के नाम से भी मशहूर हुई। अब अगला पॉइंट बनाए पहले कॉलम में करारदाद लाहौर ही का दूसरा नाम। अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट कॉलम में इसी के सामने लिखें करारदाद पाकिस्तान भी है। यानी आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि करारदाद पाकिस्तान और करारदाद लाहौर एक ही करारदाद के नाम है, ये कोई अलग अलग नहीं है, जैसा कि अक्सर शॉर्ट आंसर्स और MCQs में आता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट
पहले कॉलम में क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया, इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें मार्च 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में क्रिप्स मिशन मंसूबा तवील मुबाहिसे के बाद दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें अहम हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में दूसरी आलमी जंग जारी रही। अब इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 1939 ता 1945 ईस्वी। यानी इसका मतलब यह है, ये मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है, इसका मतलब यह है कि दूसरी आलमी जंग 1939 में शुरू हुई और 1945 यानी 1945 में ख़त्म हुई। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में दूसरी आलमी जंग में बाहम बरसरे पैकार थे। अब इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें बरतानिया और जर्मनी अपने अपने इत्तहादी मुल्कों के साथ। यानी इसका मतलब यह है कि बरतानिया अपने इत्तहादी मुल्कों और जर्मनी अपने इत्तहादी मुल्कों के साथ बाहम बरसरे पैकार थे। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में दूसरी आलमी जंग के इब्तदाई सालों में, अब इसके सामने दूसरे कॉलम में बरतानिया और उसके इत्तहादियों को शिकस्त होती नज़र आई। नेक्स्ट पॉइंट आखिरी सालों में यानी जंग के आखिरी सालों में अमेरिका की शमूलियत से, अब इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें जंग का नक्शा बदल गया और आखिरकार जर्मनी को शिकस्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट दूसरी आलमी जंग का इख्तिताम और अहम तरीन वाक़या। अब इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें अमेरिका की तरफ से जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के हमले और जापान की हतमी शिकस्त। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में बरसगीर में लॉर्ड वेवल की तरफ से वेवल मंसूबा पेश किया गया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में पहली शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें जून 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में बरसगीर में आम इंतखाबात के इनकाद का ऐलान किया गया
इसके सामने दूसरे कॉलम में लॉर्ड वेवल की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, ये इंतखाबात मुनक्किद हुए। दूसरे कॉलम में इसके सामने 1945-46 के मौसम सरमा में। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, इंतखाबात के नताइज के तौर पर मुसलमानों के लिए मरकज़ी सतह पर तमाम मुस्लिम नशिस्तें, मखसूस मुस्लिम नशिस्तें। अब इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें, मुस्लिम लीग ने जीत ली जिनकी मजमूई तादाद 30 थी, 30। यानी इसका मतलब ये है कि मरकज़ी कानून साज काउंसिल में मुसलमानों के लिए 30 नशिस्तें मखसूस थीं और वो 30 की 30 नशिस्तें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने जीत ली। नेक्स्ट पॉइंट, सूबाई सतह पर मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों में से इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 95% से ज़्यादा मुस्लिम लीग के नामज़द करदा उम्मीदवारों ने हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, इंतखाबी नताइज से वाज़े हो गया कि। दूसरे कॉलम में इसके सामने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान मुस्लिम लीग के मुतालिबा पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, काबीना मिशन बर्र-ए-सग़ीर आया। दूसरे कॉलम में इसके सामने 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट इसके सामने पहले कॉलम में, काबीना मिशन ने तवील गौर व गौस के बाद अपना मंसूबा पेश किया। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, जो कि तारीख़ में काबीना मिशन मंसूबा के नाम से मशहूर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, बर्र-ए-सग़ीर में अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, सितंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग ने इस अबूरी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, अक्टूबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, इस अबूरी काबीना की दो अहम तरीन बातें। दूसरे कॉलम में इसके सामने, जवाहरलाल नेहरू काबीना में सीनियर वज़ीर और लियाकत अली ख़ान वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, लियाकत अली ख़ान ने
वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से तारीख़ी बजट पेश किया। दूसरे कॉलम में इसके सामने जो कि तारीख़ में गरीब आदमी का बजट के नाम से मशहूर हुआ और अवाम ने मकबूलियत का बाइस बना। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी गवर्नर जनरल की हैसियत से बर्रे सग़ीर आया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें फरवरी 1947 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में लिखें लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी आमद के फ़ौरन बाद